जाना था। तो आज हम त्रियंच गति के दुख, उसकी प्राप्ति के बारे में जानेंगे। तो ये त्रिभुवन में जीवन सुख जाए दुख ते भगवान चुप सुनो केवल। जी तीन भुवन में जो जीव है वह सुख को चाहते हैं परंतु दुखों को भोग रहे हैं, दुखों से डरते हैं। इसी प्रकार त्रियंच गति के भी जो जीव है वो सुख को तो चाहते हैं परंतु वो दुखों को भोग रहे हैं, दुखों से डरते हैं। ऐसी त्रियंच गति की सबसे पहले हम प्राप्ति के बारे में जानते हैं। त्रियंच गति की प्राप्ति किस कारण होती है? जो व्यक्ति लोभ यानी कि लालच, माया करे यानी कि छल कपट करे, इनके कारण ही उसे वो त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। त्रियंच तो लोभ और मन छल कपट किस प्रकार करता है वह? तो लोभ यानी कि लालच और छल कपट इस 5 इंद्रियों के आनंद के कारण ही वह करता है, 5 इंद्रियों के विषयों के कारण ही वह करता है। सबसे पहले देखें तो पहला है 5 इंद्रियों के कोई नाम बताना चाहेगा मुझे? शुभ हाँ, स्पर्शन को इंद्रिय 5 होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इन 5 इंद्रियों के आनंद के कारण ही लोग सबसे ज्यादा छल कपट और इनके कारण ही लालच करते हैं। सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय के बारे में देखें। जैसे कि उदाहरण है, एक हाथी हथनी के पीछे गया और गड्ढे में जाकर गिरा और शिकारी ने पकड़ लिया। मतलब एक हाथी था, उसने स्पर्शन इंद्रिय के आनंद के कारण वो हथनी के पीछे गया। हथनी तो शिकारियों के द्वारा पहले से ट्रेन थी, उसको तो आता था कि कैसे बगल से जाना है, तो वह गड्ढे के बगल से गई परंतु हाथी उसके पीछे सीधा गया, गड्ढे में गिर गया और शिकारियों के द्वारा पकड़ा गया। इसी प्रकार वह पकड़ा गया और स्पर्शन इंद्रिय के कारण उसका हाथी जो उसका भक्त था वो तो है ही, और दूसरा भक्त भी उसका बंद गया त्रियंच गति का। दूसरा स्पर्शन हो गया। अब रसना, तो कई लोग हैं जैसे कि कई लोग हैं जो आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, मटर खाते हैं, आदि बहुत चीज़ें खाते हैं जैसे कि बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, मांस, मधु, इन सब का सेवन भी करते हैं। वह जीव भी इन सब के अपने स्वाद के कारण, अपने स्पर्श के, अपने इंद्रियों के आनंद के कारण ही आकर वह इन सब का सेवन करते हैं और इन सब के सेवन के कारण ही वह आने के कारण ही वह लालच करते खा के अपना दूसरा भाव यानी कि त्रियंच गति का भाव बांध लेते हैं। स्पर्शन हो गया। रसना, अब घ्राण यानी कि नाक। आप सभी ने घोड़ा तो जानते ही होंगे। घोड़ा जब कमल खिलता है तो उसका के बैठ जाता है और उसकी सुगंध सूंघने में इतना मगन हो जाता है, जब सूरज ढलता है और कमल जब बंद हो जाता है तो उसकी सुगंध सूंघने में इतना मगन रहता है कि वह उसकी मृत्यु उसके पास आ रही है परंतु वह सुगंध सूंघने में इतना मगन है कि वह अपनी मृत्यु को नहीं देख रहा, बस सुगंध सूंघते ही जा रहा है। स्पर्शन हो गया, रसना हो गया, घ्राण हो गया, चक्षु। आप सभी तो रात में पढ़ने बैठते हैं अपन सब, तो जैसे कि लाइट जलती है तो कितने कीड़े आते हैं, मच्छर और कीड़े आते कितने, और इन अपने चक्षु इंद्रिय आनंद के कारण आकर ही वे अपनी मृत्यु हो जाती है उनकी और दूसरा पानी भी बांध लेते हैं। अब हो गया कर्ण। वैसे कर्ण इंद्रिय कोई बुरी तो नहीं है, इसके जो वो है वह बुरे तो नहीं है, परंतु जैसे कोई स्वाध्याय सुनता है तो जो स्वाध्याय करता है इसके लाभ तो है। जो स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय सुनता है, पूजन करता है, पूजन सुनता है और आदि चीजें करता और सुनता है, इन सब का तो सिखाता है। परंतु जिस व्यक्ति को फालतू के गाने, गालियाँ, फालतू की बातें, इन सबको सुनकर उसको जो आनंद मिलता है यह सब उसके लिए गलत है यानी कि पाप होता है। उसे त्रियंच गति का उसे बंद होता है। तो अब हमने यह तो जान लिया कि त्रियंच गति की प्राप्ति किस किस प्रकार से हो सकती है। लोभ और माया करने से यानी कि लालच और लाभ कसाई करने से, छल कपट करने से। तो हम ये जानते हैं कि त्रियंच गति के दुख किस तरीके से होते हैं। त्रियंच गति के दुख अनेकों प्रकार से हैं, जैसे कि शरण जी की ग्रंथ 6वें छंद में लिखा है, पंचेन्द्रिय पशु भयो
मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सेनाधिक सैनी है कूर, निवल पशु अति खाए ऊर। जो ये पंचेंद्रिय पशु है, जो पंचेंद्रिय पशु है, मन बिन निपट अज्ञानी। अब ये अगर अज्ञानी भी है, जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, तब भी जिनके अंदर ज्ञान नहीं है वह जीवों को खाता है, और जिनमें ज्ञान है वह तब भी भूख के कारण आकर खाता है। इसमें दो शब्द दिए गए हैं, एक असंगी और एक संगी। तो इसी का मतलब बताना चाहेगा मुझे। संगी जीव होता है उसमें मन होता है, और जो असंगी जीव होता है उसमें मन नहीं होता। जिसमें जो संगी है, जो भी वह क्या कर रहा है उसे पता है कि वह क्या कार्य कर रहा है, और जो असंगी होता है उसे यह पता नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। बाद भी वह निवल पशु को खाता है, मारता है, काटता है। दूसरे छंद में देखा जाए तो क्या कहते हैं, कबऊ बाप भयो बलहीन, सबिलनि कर खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार बहन हिमास मद्रास। तो यह जीव त्रियंच गति में किसी समय निवल पशु हो तो स्वयं समर्थ होने के कारण अपने बलवान प्राणियों के द्वारा खाया गया है। जैसे कि हिरण है, हिरण को पीछे कौन कौन है जो उसे खाने के पीछे भगता है, जैसे कि शेर है, तेंदुआ और वो लगड़बग्गा आदि कितने जानवर हैं जो हिरण से ज़्यादा बलवान है और उसको खाते हैं। ऐसे बलवान जो होते हैं वे अपने से कमजोर जीवों को खाते हैं। अब छेदन भेदन भूख प्यास, जैसे कि अब गाय है, भैंस है, आदि बैल है, ये कितने जानवर हैं, गधा है, ऐसे इनकी नाक होती है, इनकी नाक में छेद कर देते जिससे, और इनके नाक में रस्सी बांध देते जिससे इन्हें बहुत ही दर्द होता है, इनको बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत ही दर्द होता है। इस कारण वह दुखों को सहन करते हैं। वेदन इन पे बहुत भोजा रख देते, कितने भोजा रख देते और इनके पीछे भोजा रखते हैं और इन्हें भगाते हैं। जीव इनके पीछे कोड़ा मारते हैं और इनके नाक में जो रस्सी होती है खींचते हैं जिससे इनको दर्द होता है, और दर्द के कारण ही ये भोजा उठा के भागते हैं। अब छेदन वेदन भूख, अब ये काम भी करते तो इन्हें भूख भी लगती है, तो व्यक्ति इन पे भूसा डाल देता है, भूसा खाता है ये, पर इसे भूख तब भी लगती है कि भूसा से किसी का पेट थोड़ी भरेगा, वो भी सूखा भूसा हो गया। प्यास, अभी जब प्यास भी लगती है, आप सभी ने अपनी गलियों में कुत्तों को तो देखा ही होगा, उनको भूख लगती है तो वह इधर उधर जाते हैं। अब उन्हें प्यास लगती गर्मियों में तो वह नाली का पानी पीने लग जाते हैं, उन्हें भूख लगती है तो वो कुछ भी खाने लग जाते हैं जो उन्हें मिल जाए, और उन्हें ज़्यादा गर्मी भी लगती है तो वो नाली में ही बैठ जाते हैं। ऐसे कितने निवल पशु हैं जो अपने कर्मों के कारण दुखों को सहन कर रहे हैं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, अपने उन्हें दुख सहन कर रहे हैं। तीसरा छंद, बंधक अधिक दुख घने, कोटि जीवते जाते न बने, अति संक्लेश भावते मरो, घोर सागर में प्रियो। इस जीव ने त्रियंच गति में मरा जाने, मतलब जो जीव है ये त्रियंच गति में मरता है। मरते समय कह दे कि, जैसे कि मरते समय उसने कह दिया कि इसने इस जन्म में मुझे बहुत मारा है, अगले जन्म में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी इसे बहुत मारूंगा, इसे मैं भी बहुत दुख दूंगा। ऐसे अपने परिणामों से मरता है तो उसे बल्कि मनुष्य जीव का तो वो बंद नहीं होता, बल्कि उसे नरक गति का बंद हो जाता है। ऐसे ही अब जैसे कि स्पर्श है, स्पर्श ने किसी कुत्ते को मार रहा है, अगर उसने कुत्ते को इतना मारा कि वह उसकी मृत्यु होने वाली है, परंतु अब वह मर रहा है तो उसने मरते मरते कह दिया कि अगर मेरा अगला जन्म होगा और ये मेरे सामने होगा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। ऐसा उसने सोच के वह उसकी मृत्यु हो गई तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, उसके बदले उल्टा पलट जाएगा, वह और नीचे चले जाएगा, वह वो नरक में पहुंच जाएगा। आप सभी ने महावीर भगवान का पूर्व भक्त तो जाना ही होगा। महावीर भगवान के पूर्व में वह जब शेर थे तब उनने अज्ञानता के कारण उनने कितने जीवों को मार के खाया। जब दो मुनिराज आए थे तो उन्होंने उन्हें बताया कि ये गलत है, उन्हें समझाया, तब उनने इन सब को छोड़कर उनने
वहीं पर उन्होंने इन सब वो मांस का त्याग करके वहीं पे वे बैठ गए, जिससे उनके परिणाम बदल गए। अब अगर वो उन सबको छोड़ते नहीं तो वे अभी भी वे दुखों को भोगते उनने, परंतु इन सबको छोड़कर उनने अपना भक्त सुधारा और वह मोक्ष गए। इसी प्रकार हमें अपने परिणामों को सुधारना चाहिए। अब हमें मान, लोभ, छल कपट आदि नहीं करने चाहिए और इसी भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।